ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि कोई सुझाव अथवा प्रश्न हो तो कमेंट्स में लिखें। मैं ज्योतिष से संबंधित समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूँगा। आज हम लोग काल पुरुष की 12वीं राशि मीन के जातकों के लिए 2022 कैसा रहने वाला है। मीन राशि के जातकों को 2022 में हेल्थ, मैरिज लाइफ और संतान पक्ष से कैसा फल मिलने वाला है। नौकरी, धन प्राप्ति तथा व्यय के हिसाब से ये साल कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जीवन के ये महत्वपूर्ण विषय ज्योतिष की दृष्टि से मीन राशि के जातकों का कैसा गुजरेगा, अपने किए हुए परिश्रम का कितना फल प्राप्त कर पाएंगे और मीन राशि के जातक कौन सा काम करके विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात किस काम को करना चाहिए और किस काम को करके और अधिक लाभ कमा सकते हैं, इन सब विषयों पे भी चर्चा करेंगे। 2022 के वर्ष प्रवेश कुंडली में बनने वाले योगों के अनुसार मीन राशि के जातक क्या फल मिलने वाला है। और वर्ष प्रवेश कुंडली का प्रभाव यूं तो पूरे साल बना रहता है और जातक को इसका फल भी मिलता रहता है, परंतु शुरू के 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में इसका विशेष प्रभाव बना रहता है और इसके फल की प्राप्ति होती है। तो शुरुआत करते हैं लग्न से। मीन राशि का 2 शुभ राजयोगों के साथ 2022 में प्रवेश होगा। मीन लग्न दी स्वभाव राशि होती है और लग्नेश गुरु द्वादश भाव में स्थित है। लग्न पर शनि तथा बुध के युति की दृष्टि है। लग्नेश गुरु कुंभ राशि में द्वादश भाव में स्थित हैं, इसीलिए लग्न और लग्नेश मजबूत स्थिति में है। लग्नेश गुरु द्वादश भाव में होने से अचानक व्यय का योग बनेगा, दूर की यात्रा और विदेश की यात्रा होगी। द्वादश भाव में गुरु गजकेसरी योग में भी हैं, इसीलिए मनोबल ऊंचा रहेगा, कार्य कुशलता बनेगी, परंतु रिस्की काम नहीं करना चाहिए। अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि शनि और बुध की दृष्टि लग्न पे है, इसलिए इस समयावधि में शत्रुओं से सावधान रहें। इस योग के कारण कोर्ट या हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ सकता है, विपरीत परिस्थितियों का भी सामना हो सकता है, यानी लांछन लगने का भी योग बन सकता है। परंतु ये योग बनने से पैतृक धन की भी प्राप्ति होती है, शेयर मार्केट इत्यादि से भी धन का लाभ होगा, परंतु एक किंग कर्तव्य विमूढ़ यानी कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। अब बात करते हैं पंचम भाव से एजुकेशन, प्रोफेशन और संतान के बारे में। पंचमेश चंद्रमा नवम भाव में वृश्चिक राशि के मंगल के साथ युति में है, इसलिए बहुत ही सुंदर नीच भंग राजयोग बनता है। पंचम भाव पर शनि और बुध के युति की दृष्टि है। इस योग के कारण मीन राशि के विद्यार्थियों का एजुकेशन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। खास करके जो टेक्निकल क्षेत्र के और हायर एजुकेशन के लिए विद्यार्थी विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। प्रोफेशन और संतान के बारे में बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, मेडिकल के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को आशा के अनुरूप धन का लाभ होगा। नई उपलब्धि और मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। नौकरी में ट्रांसफर के साथ प्रमोशन और ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। पंचमेश चंद्रमा और लग्नेश गुरु गजकेसरी योग में होने से संतान का भी योग बनेगा, अतः संतान के इच्छुक जातकों को संतान की प्राप्ति का योग है। अब बात करते हैं सप्तम भाव से मैरिज लाइफ पर विचार करते हैं। सप्तमेश बुध एकादश भाव में शनि के साथ युति में है। ये विवाह के लिए बहुत ही अच्छा योग है। घर में मंगलोत्सव होगी, छोटी यात्रा का योग होगा।
अब बात करते हैं नवम भाव से। भाग्येश मंगल स्वराशि का भाग्य भाव में ही चंद्रमा और केतु के साथ स्थित हैं और भाग्य भाव पे राहु की दृष्टि है। अतः नवम भाव बली हो रहा है परंतु पीड़ित है। फलस्वरूप कोर्ट केस और विवाद में विजयी रहेंगे। भाई बहनों के लिए अनुकूल समय होगा, उनकी तरक्की होगी और धर्म के अनुकूल आचरण होने से समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में सूर्य और शुक्र स्थित हैं। दशमेश गुरु द्वादश भाव में चले गए हैं और मंगल से दृष्ट हैं। परिणाम स्वरूप बिजनेस व्यापार के लिए दूर की यात्रा का योग बनेगा। मकान और दुकान खरीदने का भी संयोग बनेगा। अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग और भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी के लिए दूर जाना पड़ सकता है। धन प्राप्ति के लिए भी दूर की यात्रा हो सकती है। धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी। अब बात करते हैं आय भाव यानी एकादश भाव की। एकादश से शनि एकादश भाव में स्वराशि का होकर के बुध के साथ युति में है। बुध सुखेश और सप्तमेश है, इसलिए विशेष लाभ का अवसर प्राप्त होगा। इस साल इनकम का फ्लो रेगुलर बना रहेगा। धर्म पूर्वक काम करके धन की प्राप्ति होगी। संकल्प किए हुए कार्यों की सिद्धि होगी। इस योग के कारण इनकम के एक से अधिक स्रोत बनते हैं। रुके और पुराने फंसे हुए पैसों की भी प्राप्ति होती है। आय और धन भाव पर गज केसरी योग के प्रभाव के कारण मकर राशि के जातकों को मान सम्मान और प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होती है। और शनि बुध की दृष्टि पंचम भाव पे होने से शेयर मार्केट जैसे कामों से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे भी है जिसको अचानक भाव बोलते हैं। अब बात करते हैं स्वभाव और सावधानी के बारे में। मीन राशि के जातक बुद्धिजीवी, श्रद्धालु और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। गूढ़ विद्या के प्रति मन में आकर्षण होता है और अज्ञात तथा रहस्यमय चीजों के खोज में विशेष आनंद प्राप्त करते हैं। कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है और आदर्शवादी सिद्धांतवादी होने के कारण अंततः अत्यंत संवेदनशील भी होते हैं। प्रकृति सौंदर्य के प्रति विशेष रुझान रखते हैं। दूसरों के लिए असंभव कार्य भी ये सहजता से कर लेते हैं। अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति हमेशा ही सावधान और सचेत रहते हैं। इनको सावधानी क्या रखनी चाहिए? किसी भी विषय पर जरूरत से ज़्यादा विचार करने के कारण अवसर हाथ से निकल जाता है और बाद में पश्चाताप करते हैं। छोटे छोटे कामों से संबंधित निर्णय लेने में भी ये ज़्यादा समय लगाते हैं। अतः किसी भी प्रकार के काम में निर्णय करने से ज़्यादा देर नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए और ज़रूरत के अनुसार तुरंत निर्णय करना चाहिए। अगर आप ये सावधानियां अपनाते हैं तो जीवन में धन्य धान इत्यादि की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात करते हैं और आपको छोटा सा निवारण बताते हैं। यदि आपके पत्री में देवगुरु बृहस्पति नीच, अस्त या शत्रु राशि के हों अथवा छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठे हों, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति से संबंधित पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा हो, तो आपको देवगुरु बृहस्पति का निवारण करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति से संबंधित अगर पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है तो उसका अनुभव आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन, धर्म और संतान 3 चीजों के कारक होते हैं। अगर जीवन में इन तीनों पक्षों में कोई पक्ष कमजोर है तो समझिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके अनुकूल नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें, विष्णु भगवान का अथवा बृहस्पति का पूजन करें। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप करें।
तो धन धान की वृद्धि होगी। 2022 आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त करें और 2022 में आप अपने मनोरथ को पूर्ण करें। इति शुभम। धन्यवाद। नमस्कार।